नमस्कार गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट चैप्टर के फॉर्मूले सीखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इसके कंसेप्ट को समझा था कि इसमें कौन कौन से कंसेप्ट हैं। आज के इस वीडियो में हम फॉर्मूलेस देखेंगे इस चैप्टर में कौन से हैं और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहला फॉर्मूला है उसका नाम देखते हैं। y इज इक्वल्स टू c प्लस एस। यहाँ पर y जो यूज़ किया गया है वो नेशनल इनकम के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि एक देश की नेशनल इनकम किसके बराबर होती है। c बोले तो कंजम्पशन और s बोले तो सेविंग। सो एक देश की इनकम कहाँ पर कंज्यूम करी जाती है और कहाँ पर सेव करी जाती है, उसके टोटल समेशन को ही नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे घर पर जो भी इनकम आती है वो या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं, या फिर सेव करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे देश की इनकम भी जो होती है वो कहाँ पर खर्च करी जाती है और कहाँ पर सेव करी जाती है, उसका टोटल समेशन है। सो इनकम किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग की। दूसरा फॉर्मूला है गाइज एग्रीगेट डिमांड। डिमांड एग्रीगेट, आप सबको पता है एग्रीगेट डिमांड यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करी गई डिमांड। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी हम डिमांड करते हैं वो या तो गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन पर्पस के लिए होगी, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड को C प्लस I कहते हैं। अब एक देश में जो भी सप्लाई करी जाती है, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम किसके बराबर होते हैं, C प्लस एस के। तो यानी कि हम कह सकते हैं राइट, एग्रीगेट सप्लाई बोले तो नेशनल इनकम। ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि जो भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करी जाती है उतने की ही हमारे देश में इनकम जनरेट होती है, और वो इनकम कहाँ खर्च करी जाती है, अभी पढ़ा था हमने कहाँ खर्च करी जाती है, कंजम्पशन और सेविंग में। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को हम इनकम के बराबर ही मानते हैं, क्योंकि उतने की ही इनकम जनरेट होती है। ठीक है, फोर्थ है बहुत सिंपल सा एपीएस। एपीएस बोले तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो कि हमने इसके सेविंग फंक्शन में भी देखी। एपीएस का मतलब होता है गाइस कि आप अपनी जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से सेविंग कितनी करते हो, तो उसका एवरेज निकालना। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, सेविंग डिवाइडेड बाय वाई, यानी कि सेविंग आपकी इनकम के रेफरेंस में कितनी है, और वहीं एपीसी दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यानी कि आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम के रेफरेंस में, वाई बहुत छोटा बन गया, आपके कंजम्पशन के रेफरेंस में आपकी इनकम कितनी है, या आपके इनकम के रेफरेंस में आपकी कंजम्पशन कितनी है। जो मर्जी बोलो लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। सो एपीएस कैसे निकालते हैं, S डिवाइडेड बाय वाई, और एपीसी कैसे निकालते हैं, C डिवाइडेड बाय वाई। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी इनकम 100 है और 100 में से मैं 60 रुपीज़ कंज्यूम करती हूँ और सेव करते हैं हम 40, तो अगर हमें एपीसी या एपीएस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा 0.4। पता है ना कैसे सॉल्व करना है, 0 से 0 गई, एक 0 जो रह गई है तो वो एक नंबर के पॉइंट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.4 0.6। तो आप ये देखोगे कि आपका जो भी एपीसी और एपीएस आएगा वो इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि जो भी आपका रेफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के हमेशा इक्वल होगा। सो ये भी एक फॉर्मूला है, यानी कि एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल्स टू 1। तो कभी अगर आपको एक की फिगर गिवन नहीं है और ये गिवन है तो आप 1 में से उसको माइनस करके इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है दोनों का समेशन 1 होगा हमेशा। अब उसके बाद आता है गाइज एमपीसी एंड एमपीएस। एम बोले तो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है यहाँ पे, एम बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड एमपीएस बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जिनल का मतलब हो गया चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, और सेविंग में हो गया चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम। इसका मतलब ये होता है गाइस कि अगर मेरी इनकम पहले 1000 थी और अब बढ़कर 1500 हो गई है, तो इनकम में कितने का चेंज आया जी, 500 रुपये का चेंज आया है। ठीक है, अब ये 500 रुपये को आप क्या करोगे, या तो आप उसे कंज्यूम कर लोगे और या फिर आप उसे सेव। तो जो चेंज आप लेके आते हो, सपोज करो आपने चेंज लेके आए, 300 रुपये आपने कंज्यूम कर लिए और 200 रुपये आपने सेव करे हैं। ठीक है,
तो ये जो चेंज को कैलकुलेट करते हैं ये एमपीसी मार्जिनल कहलाता है। आपको पता है 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि मार्जिनल मतलब एडिशन, ठीक है, जो चेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज कितना आया कंजम्पशन में। कंजम्पशन अगर पहले आपके जितने की भी थी और अब चेंज जो आया वो 300 का, तो 300 आ जाएगा। और सेविंग में कितने का आया, 200 का। इनकम में कितने का आया, 500, ठीक है। सो 300 डिवाइडेड बाय 500, 200 डिवाइडेड बाय 500। अगर हम इसको अब कट कर दें और जो भी हमारा आंसर होगा, अगर हम इसका आंसर निकालते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 0.6, और 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4। तो अगर आप इसे प्लस करोगे तो हमारा क्या आएगा, 1। तो हम कह सकते हैं MPC प्लस MPS इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, जैसे हमारे यहाँ पे APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 है। तो आपको चाहे ये गिवन हो आप ये निकाल सकते हो, ये गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है दोनों को प्लस करेंगे तो 1 होगा। क्यों कहा जाता है ये, क्योंकि गाइस बहुत नॉर्मल सा है, आपके जीवन में ये चीज़ होती है कि अगर आपको 100 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं तो आप वो 100 रुपये का क्या करोगे, या तो आप कंज्यूम कर लोगे या सेव, तो वो इक्वल्स टू 1 ही होगा। यानी कि आप 100 रुपये से ज़्यादा तो ना तो जोड़ सकते हैं ना ही कंज्यूम कर सकते, क्योंकि आपका चेंजेस 100 रुपये से आया है, इसलिए उसको 1 के हमेशा इक्वल माना जाता है। सो हम ये कह सकते हैं MPC और MPS का डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो कोई भी कुछ भी अगर मिसिंग है तो हम इजीली उसे निकाल सकते हैं। इसके बाद जो गाइस मेन फॉर्मूले हैं, 2 मेन फॉर्मूले, उसको समझते हैं, जो कि सी बोले तो कंजम्पशन को कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने बोला कंजम्पशन सेविंग, लेकिन कंजम्पशन का फंक्शन होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो कंजम्पशन फंक्शन में एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना क्योंकि बहुत ईजी सा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है गाइज, ये वो कंजम्पशन है चाहे आपको ज़ीरो इनकम पर जो आप पैसा खर्च करते हो, जो हमारी बेसिक नीड रोटी को पूरा करती है, कपड़े की नीड को पूरा करती है। हमारी देखो कोई भी इनकम ना हो लेकिन फिर भी हम हमेशा कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर करते हैं, अपने एटलीस्ट खाने पे खर्च करते हैं, दैट इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन। B मतलब यहाँ पे क्या है, MPC। Y मतलब क्या है, इनकम, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग कंजम्पशन हमारी किसके बराबर होती है गाइज, हमारी एक तो बेसिक नीड, जैसे सपोज करो 40 रुपीज़ की हमारी डेली की नीड है कि भाई हम खाना तो खाएंगे, ठीक है, प्लस MPC डिपेंड करता है हमारा MPC क्या है, हमारा खर्च करने का चेंज क्या है। MPC अभी मैंने आपको बताया, MPC क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। अगर आप ये कहते हो कि हमारी जितनी इनकम होती है और उसका हम 0.5, अगर हमारा MPC 0.5 आ रहा है, इट मीन्स आप अपनी इनकम का 50% पार्ट खर्च करते हो। तो जितनी आपकी इनकम होगी आप उसका 50% पार्ट खर्च करते हो। तो अगर आपकी यहाँ पे MPC जो भी हो, अगर आपकी इनकम 1000 होगी और ये अगर MPC 0.5 है तो इट मीन्स आप 1000 का 0.5 यानी कि 50% खर्च करते हो। इसके अलावा यहाँ 2000 हो, 3000, तो इनकम कुछ भी हो सकती है आपकी। MPC आपका जो भी क्वेश्चन में बोला होगा वो होगा। उस जितना किसी का MPC ज़्यादा होता है इट मीन्स वो उतना ज़्यादा खर्च करता है, जिसका MPC कम होगा यानी कि वो उतना कम खर्च करता है। तो ये डिपेंड करता है हर एक पर्सन टू पर्सन, हर एक कंट्री टू कंट्री कि उसका MPC कितना है। यहाँ पर MPC बेसिकली हमारे खर्चिंग पैटर्न को दिखाते हैं जो कि B से डिनोट किया जाता है, और Y हमारी इनकम होती है जो हमारे कंजम्पशन को बताती है कि भाई अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि हमारा 0.5 MPC है तो इट मीन्स हम लोग 40 रुपये तो डेली के खर्च करते हैं, लेकिन अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं तो हम उसमें से 500 खर्च करते हैं, तो टोटल हमारे खर्चा कितना है 540 का। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कंजम्पशन का गाइस फंक्शन है, इसी तरीके से सेविंग का भी फंक्शन है। सेविंग का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस में, क्योंकि वो तो अगर आपको कुछ भी इनकम नहीं हो रही इट मीन्स आप अपनी सेविंग में से निकाल रहे हो, तो जो जैसे मैंने 40 रुपये माना था तो यही 40 यहाँ आके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, प्लस 1 माइनस BY। यहाँ B था तो यहाँ 1 माइनस B है, इसका मतलब ये MPC था तो इसका मतलब है ये MPSY है।
क्योंकि हमारी सेविंग हमारे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पर डिपेंड करती है, कि यानी कि हम एडिशनल अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करते हैं उस पर, और वो हम इजीली निकाल सकते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका MPC प्लस MPS 1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर आपको ये 0.5 गिवन है तो आप MPS की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो अगर आपको B गिवन है तो आप 1 माइनस B करके MPS इजीली निकाल सकते हो, जिससे हमारा सेविंग फंक्शन पता चल जाता है, हमारी सेविंग टोटल सेविंग पता चल जाती है, जो कि -40, यानी कि आपको जो भी कंजम्पशन थी यहाँ पे ऑटोनोमस, वो सेविंग में आके माइनस में हो जाएगी। B जो था वो B MPC था, यहाँ पे हमें MPS लेना है, तो वो निकालने का क्या तरीका है, MPS कैसे निकलते हैं, 1 माइनस MPC, सो 1 माइनस BY। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली गाइस इन फॉर्मूलेस को समझ सकते हो, बहुत इजी है, एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करना, इनको समझना, और नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो उसको भी सीखना। थैंक यू।